Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. करेंगे. So let us start with one of the new points, that is nothing but okay. तो हम लोग जो आज देखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी रेस्पिरेशन. ठीक है. रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है क्या. तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट एनर्जी. एनर्जी का क्रिएशन फ्रॉम योर फूड इज नथिंग बट बेसिकली योर रेस्पिरेशन. नाउ फॉर दैट पॉइंट हमारे यहाँ पे रेस्पिरेशन लेट्स से कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ अनएरोबिक होते हैं. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो लाइम वाटर के बारे में है. तो लाइम वाटर का रिएक्शन भी ऑलरेडी नो, लेकिन हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं उसका. बाकी तो हमको उसका पता ही है कि वो कैसा टर्न होता है, बट स्टिल
CaO इज टेकन ट्वाइस, प्लस उसके अंदर आप क्या डालते हो, CO2 डालते हो, राइट। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। एज यू नो, दिस इज अ बेस, दिस इज एसिड। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, इट क्रिएट्स सॉल्ट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट क्रिएट्स वाटर ऑल्सो। तो ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है, जो आप उसको मिल्की बोलते हो, विच गिव्स इट सम मिल्की कलर, कैल्शियम कार्बोनेट। सो दैट इज योर बेसिक रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ CO2। अब उसके बाद हमारे पास लेट्स से जो रिएक्शंस हैं, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, दिस इज दिस पर्टिकुलर एक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो आपको एग्जाम के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो एक होता है लेट्स से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन है, लैक मतलब ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस मतलब कंप्लीटली जीरो है, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट देयर और इज नॉट यूज्ड। अब ये जो पहला वाला रिएक्शन है, ग्लूकोज से पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है, तो इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 6 to 3 कार्बन मॉलिक्यूल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, ये सब कुछ किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये पर्टिकुलर रिएक्शन, पहला वाला ग्लूकोज टू पायरुवेट। उसके बाद हमारे पास जो 3 टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स, तो वो आपको तीनों के तीनों पता होना चाहिए। सबसे पहला ईस्ट वाला, फिर उसके बाद मसल सेल वाला, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तीनों के अंदर कॉमन क्या है, एनर्जी। तीनों के अंदर कॉमन क्या है, एनर्जी। सबके अंदर एनर्जी बनती है। ये सबसे ऊपर वाला ईस्ट है, ओके। ईस्ट के अंदर CO2 बनता है, एंड लास्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक CO2 बनता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज क्रिएटेड इज, सबसे ऊपर ईस्ट वाला क्या बनाता है, लेट्स से अल्कोहल, दारू बनाता है, इथेनॉल बनाता है। आपका जो सेकंड वाला है मसल सेल, मसल सेल क्या बनाता है, दही, लैक्टिक एनर्जी, लैक्टिक एसिड। और आपका जो लास्ट वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या बनाता है, वाटर, दैट इज H2O। सो सबके अंदर एनर्जी कॉमन है, दो के अंदर CO2 कॉमन है, एंड देन दारू, देन सपोज लेट्स से दही, दैट मींस योर लैक्टिक एसिड, एंड पानी, दैट इज योर H2O। तो ये 3 चीजें बाद में बन रही हैं। बट रिमेंबर दैट कि हर एक के अंदर आपको कार्बन मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए कितने के हैं। ये 6 वाला है, ये आपका पायरुवेट 3 नंबर वाला है, लैक्टिक 3 वाला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 वाला रहता, 1 वाला रहता है, एंड आपका इथेनॉल कितना रहता है, 2 वाला, 2 कार्बन। सो 6 3 3 2 1 इस प्रकार का आपका इसका लेट्स से फॉर्मेट है कार्बन का, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। नाउ द सेकंड पार्ट यू शुड फोकस ऑन इज कि एनर्जी आपकी कहाँ बन रही है। यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और बाकी का ये कौन सा है, मसल सेल है, और ये किधर हो रहा है, ईस्ट के अंदर हो रहा है। अब एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि एरोबिक प्रोसेस कौन सा है और अनएरोबिक। एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अनएरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अनदर पॉइंट दे विल आस्क यू इज कि अपने मसल्स में क्रैम्प्स क्यों तैयार होते हैं, दुखते क्यों है, मसल क्यों दुखता है। तो द आंसर इज वेरी सिंपल, व्हाट यू हैव इज लैक्टिक एसिड क्रिएटेड इन योर बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट वो क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो एंड दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ व्हाई, क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, क्योंकि तुम कोई ये कर रहे हो, कोई मे बी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, मे बी तुम भाग रहे हो, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन की कमी है आपके पास, एंड इसलिए लैक्टिक एसिड तैयार होता है। नाउ वॉट एवर द एनर्जी इज क्रिएटेड, उससे वो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। तो एटीपी इज बेसिकली एनर्जी मॉलिक्यूल। जो भी आपका एनर्जी है, हम लोग एक उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। और ये एटीपी से ही हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब उसके अंदर ये 2 फर्क होता है, एक एडीपी होता है, एक एटीपी होता है। तो तुम एडीपी को ऐसा समझ लो, अनचार्ज मॉलिक्यूल समझ लो, अनचार्ज, या फिर उसके ऊपर चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब नो एनर्जी एट ऑल। सो नो एनर्जी, पूरा ड्रेन्ड मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो। एंड जो एटीपी रहता है, ये आपका पूरा सुपर चार्ज पार्टिकल रहता है, जिसके साथ आप एनर्जी इस तरह से मिल जाएगी आपको। तो एडीपी इज कन्वर्टेड टू एटीपी एंड देन इट इज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर इज अबाउट सपोज लेट अस से नॉर्मल डिफ्यूजन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, एंड हेंस सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी उसके अंदर 2 टाइप के सपोज आपके ये आ जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एक जो पानी के अंदर रहते हैं या फिर जो जमीन के ऊपर है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, मतलब हमारे जैसे,
तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं। एंड ये जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? एक्वेटिक वाले जो पानी के अंदर है, एक्वेटिक वाले लेते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये शब्द इस्तेमाल मतलब ध्यान में रखें। जमीन के ऊपर वालों के लिए है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, पानी के अंदर वालों के लिए नाम है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर अस, पानी वालों के लिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। द नेक्स्ट थिंग इज रात के वक्त जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं रहता, तो CO2 जनरली लेट्स से प्लांट के अंदर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट एक बार समझ के ले लो प्लांट का। वो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, डे के वक्त क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और दिन के वक्त वो रेस्पिरेशन भी करता है। रेस्पिरेशन इन द सेंस हमारे जैसे एनर्जी तैयार करता है वो। अब रात का प्रोसेस देख लो, ये तो दिन का हो गया। व्हाट अबाउट नाइट? नाइट के वक्त भी वो ये दोनों चीज कर लेता है। मतलब सपोज फोटोसिंथेसिस जो है ये वो नहीं कर पाता है रात को, लेकिन आपका जो रेस्पिरेशन है वो कर लेता है। तो एक बार देख लो, फोटोसिंथेसिस दिन के अंदर कर लेता है, रेस्पिरेशन भी दिन के अंदर कर लेता है। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, रेस्पिरेशन कर पाता है। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाना, मतलब हमारे जैसे। ओके, तो दे विल रिलीज CO2। रेस्पिरेशन के वक्त क्या रिलीज किया जाता है? CO2 रिलीज किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, रात का जो CO2 है वो डायरेक्टली बाहर छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब इट इज रिलीज्ड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिन के वक्त CO2 बाहर नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि यही CO2 कौन यूज कर लेता है? फोटोसिंथेसिस। तो दिन के वक्त बाहर रिलीज नहीं किया जाता है, फोटोसिंथेसिस उसको यूज कर लेता है क्योंकि उसको जरूरत है ना। इफ यू रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है CO2 प्लस H2O एंड इट गिव्स C6H12O6, आपका एनर्जी एंड योर H2O। बेसिकली लाइक ये क्या बोल सकते हैं? O2। सो दिस इज व्हाट इज क्रिएटेड। तो आपका ये CO2 कहां से आया? रेस्पिरेशन से। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वो ध्यान में रखो। दिन के वक्त, रात के वक्त दोनों रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। तो ये एक फर्क आपको पता होना चाहिए कि जो दिन का फोटोसिंथेसिस का CO2 है वो कहां से आ रहा है। तो इट इज कमिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन से आ रहा है। अनदर पार्ट यू शुड रिमेंबर इज कि रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका ज्यादा होता है। ओके, तो ब्रीदिंग एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब जल्दी से ऑक्सीजन CO2 मतलब CO2 अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, और वो फास्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका फास्ट रहता है? फास्ट रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। फास्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का रहता है, और स्लो किसका रहता है? टेरेस्ट्रियल वालों का। एक्वेटिक वालों का फास्ट ब्रीदिंग क्यों रहता है? बिकॉज उनके पास ऑक्सीजन कम है। कौन सा ऑक्सीजन? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उनके पास बहुत कम होता है, तो उनको ज्यादा सांस लेनी पड़ती है। थोड़ा सा ऑक्सीजन लेने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है? बहुत बार सांस लेनी पड़ती है, तब जाके उनको वो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिलता है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम है, लेस। एंड व्हाट अबाउट टेरेस्ट्रियल? ये कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेरिक। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज मोर। तो ये फर्क ध्यान में रखें। रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका ज्यादा रहता है? एक्वेटिक वालों का। क्यों ज्यादा रहता है? ऑक्सीजन कम है उनका, डिजॉल्व। और किसका स्लो रहता है? टेरेस्ट्रियल का। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे ऑक्सीजन अच्छा खासा रहता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन के बारे में कि एक्सचेंज वगैरह कैसा हो रहा है वगैरह वगैरह। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये नॉस्ट्रल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, यहां से हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एयर आ कहां से रहा है।
तो आपका एयर आता है नॉस्ट्रिल से, जो पहला पार्ट है। नॉस्ट्रिल्स मतलब तुम्हारे नाक का जो नीचे के जो सपोलेट से जो होल्स होते हैं दोस्त, तो बेसिकली वहां से एयर अंदर आती है, नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर आ गई। अब ये एयर कहां से जाएगी? एयर जाएगी तुम्हारे सेकेंडरी दो पार्ट है, ये आपके फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया रहता है। दिस इज द पार्ट, मतलब आपका नेजल पैसेज से एयर होती हुई अंदर आई, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स और बाद में ट्रैकिया। तो ये आपके एक के बाद एक है, मतलब पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर आपका पलट दैट इज फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया, एंड उसके बाद नीचे जाता है वो थ्रू लेट्स से आगे का पार्ट। अब आगे का पार्ट कौन सा है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ रहते हैं? इन द थ्रोट। ठीक है, तो थ्रोट के अंदर क्या रहता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और उनका फायदा क्या है? आपका एयर जो पैसेज है उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। तो एयर पैसेज कोलैप्स ना हो इसलिए आपके पास क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की जो आपके थ्रोट के अंदर है। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। अब इसका काम क्या है? इसका काम एक ही है कि आपका ऑक्सीजन ब्लड को देना और ब्लड से CO2 लेना। तो बहुत ही आसान सा काम है इसको। ऑब्वियसली एज इट इज गोइंग टू गिव O2, गोइंग टू टेक CO2, और वो भी ब्लड में से, तो ये ऑब्वियसली किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए? ब्लड वेसल के साथ। तो डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, आप देख सकते हैं फुग्गे की जैसा है, सो बलून लाइक। तो ये किससे कनेक्टेड रहता है? ब्लड वेसल्स। एंड फिर वो CO2 और O2 का जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो एक बार उसका सिस्टम समझ के ले लो। अगर आपके पास एल्वियोली है, क्या है? एल्वियोली है, और ये ब्लड है आपका बॉडी के अंदर का। तो एल्वियोली ब्लड को क्या देता है? O2। और ब्लड एल्वियोली को क्या देता है? CO2। ये प्रोसेस एक बार समझ के ले लो। एल्वियोली गिव्स O2 टू ब्लड, ब्लड गिव्स CO2 टू एल्वियोली। और ये फिर कहाँ छोड़ देते हैं हम लोग? बाहर। ब्रीदिंग के वक्त हमारा बॉडी उसको बाहर निकाल देता है, और ब्लड पूरे बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करता है। किसको? आपके ऑक्सीजन को। अनदर पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर इज, अपार्ट फ्रॉम ये, वो डायफ्रागम के बारे में। देखो कैसा रहता है ना, जब तुम सांस लेते हो अंदर, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो आपकी जो रिब्स हैं वो कैसे हैं? बाहर आ जाते हैं, आउट। इनसाइड नहीं, आउट होते हैं। तुम एक बार सांस लेके देखो, ऐसे रिब्स जो है वो बाहर आती है, तुम्हारा जो रिब केज है ऐसा थोड़ा सा फूक जाता है। उसके बाद आपका जो डायफ्रागम है, तो डायफ्रागम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। जब तुम सांस लेते हो अंदर तो डायफ्रागम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो कैसी है? बड़ी हो जाती है, टू अकोमोडेट द एयर विच यू आर टेकिंग इनसाइड। अनदर पॉइंट इज अबाउट रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। आप जब एयर बाहर छोड़ते हो या फिर अंदर लेते हो, आपके लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ तो एयर रहेगी, कुछ ना कुछ तो। क्योंकि पूरा अगर निकाल दिए एयर तो पूरा लंग कोलैप्स हो जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऑक्सीजन उसके अंदर या फिर कुछ CO2 हमेशा रहेगा। रेसिडुअल वॉल्यूम विल ऑलवेज बी देयर इन योर लंग्स, सो दैट पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो आपके लंग्स। उसके बाद बात करते हैं अबाउट लेट्स से द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखो, अगर आपका बॉडी साइज बहुत ज्यादा है, मतलब जिस भी एनिमल की आप बात कर रहे हो बहुत बड़ा एनिमल है सपोज, तो वहां पर सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। मतलब वहां पर सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, देयर शुड बी समथिंग एल्स जिसके थ्रू वो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो। तो जितना बड़ा साइज होते जाता है, जैसे हमारा बॉडी है, बहुत बड़ा साइज है बॉडी का, तो ऑक्सीजन हम लोग ट्रांसफर नहीं करवा सकते सिर्फ डिफ्यूजन से। तो क्या सिस्टम यूज करते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। तो ये प्लीज ध्यान में रखें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन योर बॉडी इज हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है? आपका जो ऑक्सीजन है उसके प्रति उसका हाई एफिनिटी रहता है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है उसका ऑक्सीजन के प्रति, CO2 को वगैरह नहीं। तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलता है। ओके, तो बेसिकली हेमोग्लोबिन इज गोइंग टू टेक योर ऑक्सीजन, गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इन योर वोल बॉडी। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड किस में रहता है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल रहता है, मतलब आपके प्लाज्मा में रहता है जनरली वो। एंड ऑक्सीजन किसके पास होता है? हेमोग्लोबिन के पास। एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड रिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो एक बार ठीक से देख लो, आपका O2 किसके पास है? हेमोग्लोबिन। और आपका CO2 किसके पास है?
ब्लड का लेट्स से लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा बोल सकते हो आप, क्योंकि CO2 क्या सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। और ये O2 हेमोग्लोबिन के पास क्यों रहता है? बिकॉज इट हैज हाई अट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो एफिनिटी ज्यादा है टूवर्ड्स O2 एज कंपेयर टू CO2। ओके, अभी ट्रांसपोर्टेशन है फिर। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे जो पहला पार्ट है, ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमंस के बारे में देखेंगे। तो ह्यूमंस के अंदर सबसे पहला आपको पता होना चाहिए अबाउट द ब्लड। ब्लड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू इन योर बॉडी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। एंड ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मतलब सब कुछ इसी के अंदर रहता है मोस्टली, मतलब आपका खाना, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट, सब इसी के अंदर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन किसके पास होता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन किसके पास होता है? RBC में। ओके, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स किसके अंदर रहते हैं? प्लाज्मा के अंदर। एंड बचे हुए पार्टिकल किसके पास है? जैसे कि ऑक्सीजन RBC के पास है, हेमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि आपका जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, तो हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ऑक्सीजनेटेड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड कौन सा है, ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहला देख लो, ये रहा आपका हार्ट, ये रहा आपका बॉडी, ये रहा आपके लंग्स। अब एक बार देख लो कि आपका जब खून जाता है तो कैसे कैसे जाता है। देखो, बॉडी से हार्ट की तरफ अगर खून आ रहा है तो वो डेफिनेटली कौन सा है? CO2 वाला है। हार्ट से लंग्स की तरफ अगर खून जा रहा है वो भी कौन सा है? CO2 वाला ही है। लंग्स से हार्ट की तरफ जो खून जा रहा है वो कैसा रहता है? दैट इज O2 वाला। कौन सा रहेगा? O2 वाला होगा। ऑक्सीजन भर के देगा लंग्स आपके हार्ट की तरफ, और हार्ट फिर बॉडी की तरफ फिर से भेजेगा आपके ब्लड को, वो भी ऑक्सीजन वाला। तो CO2, बॉडी टू हार्ट इज CO2, हार्ट टू लंग्स इज CO2, लंग्स टू हार्ट इज O2, हार्ट टू बॉडी इज O2। मेन क्वेश्चन यहां पर, हम लोग कौन सी आर्टरी या फिर वेन इस्तेमाल कर रहे हैं? हार्ट से जब लंग्स की तरफ खून जाता है ना, तो वी यूज पल्मोनरी आर्टरी। क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। और जब लंग से हार्ट की तरफ जा रहे हो तो क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हार्ट से बॉडी की तरफ जो खून जा रहा है वो कैसे? दैट इज थ्रू एओर्टा, ये वाला पार्ट, दिस वन। और आपका बॉडी से हार्ट की तरफ जो जाता है वो वीना क्या हुआ? जनरली पूरा सब कुछ जो जमा होता है लोअर लोअर पार्ट एंड लेट्स से लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वीना क्या हुआ के थ्रू रहता है। तो ये चार चीजें, अब देखो हार्ट की फंक्शनिंग तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कैसा है? ये ओवरऑल है, मतलब आपके बॉडी से हार्ट की तरफ कौन लेके जाता है, हार्ट से लंग की तरफ कौन लेके जाता है, लंग से हार्ट की तरफ, एंड हार्ट से बॉडी की तरफ। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीना क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा। इतना होने के बाद देन वी कैन टॉक अबाउट आपके हार्ट के अंदर क्या हो रहा है। अब हार्ट के अंदर जो सबसे पहला ऊपर के जो दो पार्ट्स हैं वो कौन है? एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल। The first is the synthesized carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They store carbohydrates in the form of starch. Okay. The third is they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight, and they constitute the first trophic level in food chains. तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, अब आंसर कीजिए इसका।
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना था ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए। पहला वाला तो बराबर है, दे क्रिएट लेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स इन द लेट्स से फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बराबर है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बराबर है। ये गलत है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन्स, ये भी सही। सो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी वाला, इट्स इनकरेक्ट। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. तो आपके पास 4 लेट्स से ऑप्शंस हैं। 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, आंसर करें। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि किसके अंदर फूड मटेरियल भी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये काम कौन कर सकता है? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये लोग कर सकते हैं कि जो खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Heterotropes utilize their solar energy for photosynthesis. Heterotrophs synthesize their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. तो आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इसमें का। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब जल्दी बताइए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज देयर सोलर एनर्जी फॉर फूड। Heterotrophs synthesize their own food, नहीं। Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide into water and carbohydrates। ये तीनों नीचे की किसके हैं? Autotrophs के हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, they do not synthesize their own food। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Mouth, stomach, small intestine, esophagus and large intestine। तो आपका कैसा है ना, आपको खाली सीक्वेंस लगाना है इसमें से बराबर कौन सा है। तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब बताइए, देखिए और सीक्वेंस लगाइए।
ओके, सो आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं है, आपको खाली पाथ बताना है उसका, जस्ट द पाथ। ओके, आपका 1 मिनट ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल? सबसे पहले माउथ रहता है, तो माउथ तो सब में है। सेकंड एसोफेगस होता है, वो एसोफेगस वाले ये तो ऑप्शन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो हमारे पास बच कितने जाते हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन, बी एंड डी। एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, वो भी बराबर है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ओके, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Proteins breaking down into amino acids, starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol, and absorption of vitamins. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। If salivary amylase is lacking in the saliva, तो salivary amylase का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, करेक्ट। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटीन्स, ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, ये तो इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, हाँ ये इफेक्ट होगा क्योंकि उसका काम ही वो है। फैट्स का कुछ नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो इनर लाइनिंग आपकी स्टमक की जो होती है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज एंड बाइल। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का। चलिए जल्दी आंसर बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है? देखो, इनर लाइनिंग इज बेसिकली HCl का रहता है, करेक्ट। तो मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करना है हमको ना। उसके लिए जो एक आपका काम में आता है, एंड दैट इज म्यूकस। सो म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर लेट्स से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा हिस्सा है जिसको बाइल जूस मिलता है फ्रॉम द लीवर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
चलिए भाई जल्दी आंसर कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो ऐसा कौन सा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनॉल का कि जिसको बाइल जूस मिलता है लीवर से? तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है सीधा सीधा। करेक्ट, व्हाट वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर दिस पर्पस, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, राइस वाटर के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स की स्टार्च? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। खाली आपको ये बताना है कि राइस वाटर में क्या हो सकता है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, देखो अगर आयोडीन कलर चेंज तभी देता है अगर उसको स्टार्च मिलता है। तो अगर राइस वाटर के अंदर डालने के बाद तो ब्लू ब्लैक हो गया है, तो राइस वाटर के अंदर पक्का क्या होगा? स्टार्च होगा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किसमें होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। एक मिनट आपका खत्म हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सब लेट्स से इसका पहले आंसर देख लेते क्या है और फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें है क्या एग्जैक्टली? देखो, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किसमें होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। Choose the function of pancreatic juice from the following. Trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. Trypsin digests emulsified fat and lipase protein. Trypsin and lipase digest fat. Trypsin digest protein and lipase emulsified fat. चलिए भाई बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका।
चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि पैनक्रियाटिक जूस किसको, उसका फंक्शन क्या है? तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। एंड लाइपेज किसको करता है? फैट्स को। तो ये तो गलत हो गया पहला, ये भी गलत हो गया, लाइपेज प्रोटीन बोल रहा है, लाइपेज फैट, ट्रिप्सिन लेकिन फैट्स ही बोल रहा है, गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज फैट्स, हाँ ये सही है, लास्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। When air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो, अगर लाइम वाटर को कन्वर्ट करना है, मिल्की में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए CO2 गैस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर फॉर दिस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट इज, ओके, तो करेक्ट रिएक्शन इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, अब बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो गया है। तो लेट अस सी द आंसर। पहले तो ग्लूकोज ही होगा, सेकंड साइटोप्लाज्म होगा, थर्ड पायरुवेट होगा, फोर्थ, लेकिन ईस्ट का पूछ रहे हैं, ईस्ट में क्या तैयार होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, तो इथेनॉल वाले कौन है? ये पहला लास्ट वाला, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा? डी वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? चलिए, आपके पास 1 मिनट है, आंसर कीजिए। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। पहले तो ग्लूकोज ही होगा, सेकंड साइटोप्लाज्म होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा।
साइटोप्लाज्म के बाद पायरुवेट होगा, लेकिन पायरुवेट के साथ एनर्जी होगी, तो ये भी कट गया। पायरुवेट एनर्जी करेक्ट, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और बाद में CO2H2 और एनर्जी भी बनेगी, तो ये लास्ट वाला फिर बराबर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास सिर्फ। ओके, सो आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ट्रू बट रेस्पिरेशन के बारे में क्या ट्रू है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्रैगम इज रेज्ड। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। सो पहला ऑप्शन जिसके पास है वो ऑप्शन उड़ गए, तो दो तो बराबर ही, हमको खाली 3, 4 में से डिसाइड करना है। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, गलत स्टेटमेंट है, तो तीसरा भी उड़ गया। आंसर क्या रहेगा फिर? डी, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है ये। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पैसेज क्या होगा आपके इनहेलेशन के वक्त। सबसे पहला नॉस्ट्रल्स, ओके, तो ये दोनों तो कट गए, बी एक कट गया, सी एक कट गया। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, सो दैट वुड बी डी, करेक्ट। सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, एल्व्यूली, यस, एल्व्यूली एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स। सो आंसर क्या रहेगा? बी, बी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। व्हाट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो इनसाइड द हार्ट। तो वॉल्स इन द हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, थिन वॉल्स ऑफ द एट्रिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वॉल्स इन द हार्ट की वजह से होता है वो, जो आपके हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, तो वॉल्स की वजह से आपका बैक फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. तो आपके पास 4 लेट्स से ऑप्शंस हैं। 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, आंसर करें। ओके आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि किसके अंदर फूड मटेरियल भी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये काम कौन कर सकता है? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये लोग कर सकते हैं कि जो खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज द ओके प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का
कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटोर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10। और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफर। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन।
सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफ़र विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो, बहुत ज़्यादा फायदा है आपको। मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज़ करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फ़ायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड दी SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड दी SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।